एक लंबे समय तक हम आपसे बात करते रहे हैं, मिलते रहे हैं, मिलाते रहे हैं। हमने अभी तक बहुत बहुत सारी चीज़ों पर बात की। हमने रिश्तों पर बात की, हमने आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बात की, हमने बहुत सारी बातें की और हर बात में एक आम बात जो निकल कर आई थी वो सिर्फ ये निकल कर आई थी कि आपको खुश रहना है। सिर्फ ये निकल कर आई थी कि आपको हंसते रहना है, आपको आपकी मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान खुद रखना है। ऐसी स्थिति में आज हम आपको, और इस हंसाने के क्रम में मैं आपको याद दिलाती चलूं कि आपको ठिठोलियां लगानी है, आपको खुशियां बांटनी है, आपको खुश रहने का सलीका सिखाने आ रहे हैं आपके खुद अपने अति प्रिय दरोगा हप्पू सिंह जी। दरोगा हप्पू सिंह जी को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत तो नहीं है, मोहताज नहीं है वो, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि हम सब मिलेनियल्स हैं और हम सब ने एक लंबा वक्त बिताया है फ्रेंड्स जैसे सीरीज को देखकर। उसमें एक कैरेक्टर होता था जोई, बड़ा फेमस हुआ था, लोगों ने उसके हास्य व्यक्तित्व में हास्य की का जो पक्ष था उसको लेकर बहुत जुड़ाव महसूस किया था। तो ऐसी सूरत में उसको लेकर एक सीरीज बनी, लेकिन जब वो सीरीज बनी वो नहीं थे हमारे अपने हिंदुस्तान में, हमारे बीच में ऐसा ही एक सीरियल आया जो बहुत लोकप्रिय हुआ। उसका नाम था भाभी जी घर पर। इस भाभी जी घर पर है में बड़े बड़े वक्त के बाद एक कलाकार की एंट्री होती है कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर। वो कैरेक्टर आर्टिस्ट था दरोगा हप्पू सिंह जी का। दरोगा हप्पू सिंह जी आप द्वारा प्यार किए गए, सराहे गए और इस कदर सराहे गए कि मजबूर हो गए चैनल वाले उनको एक सीरियल के रूप में प्रस्तुत करने, और उस सीरियल का नाम हुआ हप्पू सिंह की उल्टन पलटन। हम हप्पू सिंह जी को आपके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा शायद हो सकता है उनके नेटवर्क में इशू आ रही है, तो जल्द ही वो हमारे साथ होंगे। हप्पू सिंह जी एक दरोगा का रोल निभा रहे हैं। योगेश त्रिपाठी इनका नाम है। योगेश त्रिपाठी बहुत उम्दा कलाकार हैं और कई सीरियल्स में ये काम कर चुके हैं और अब इन्हीं को प्रोटैगनिस्ट के रूप में प्रेजेंट करता है हप्पू सिंह की उल्टन पलटन। ये इनके परिवार की कहानी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका योगेश त्रिपाठी जी, और साथ ही साथ हम दरोगा हप्पू सिंह जी को भी बहुत बहुत वेलकम करते हैं। कैसे हैं आपसे? बस मैं अभी भागा भागा आ रहा हूँ शूटिंग से ही, बहुत ट्रैफिक था, फिर भी मुझे याद था कि 9:05 का बोला है, तो मतलब आया बिल्कुल जस्ट अभी, बिल्कुल बैग रखा, अभी मेकअप भी नहीं हटाया ढंग से। अरे नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम योगेश त्रिपाठी के साथ साथ दरोगा हप्पू सिंह जी से भी मिलेंगे। तो योगेश त्रिपाठी हमने बहुत बहुत आपके सीरियल्स देखे हैं, चाहे वो भाभी जी घर पर हो या हप्पू सिंह की उल्टन पलटन हो। बहुत बहुत सराहा गया है आपको, बहुत प्यार मिला है आपको। आपकी अपने किरदार पर केंद्रित ये जो सीरियल है हप्पू सिंह की उल्टन पलटन, उसको भी बहुत स्नेह मिला है दर्शकों द्वारा। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। हप्पू सिंह जी, इसी के साथ मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों का वेलकम करें अपने अंदाज में। अरे दादा, हम जो कह रहे कि अबे ससुर बिल्कुल शूटिंग यही से भर भराते भाई भागे भागे आए हैं, कैसे आज हमने आप लोगों को टाइम दो तो भैया हमने तुरंत अपनी गाड़ी दौड़ाई। हमने कहा यार 9:05 पे हमने वैसे बोली तो जो थी कि अगर तुम लोग टाइम पे ना आओगे तो हम गुर्दा छील देंगे। फिर हमें डर जो लग रहा हो तो कहूँ ससुर हमारी लेट ना हो जाए तो हमारे उल्टे गुर्दा छिल जाए। अच्छा अंकल, क्या है कि आज की जो स्टोरी थी मैं आपको बताऊं, ऐसा इत्तेफाक है कि आज की डेट तो दे दी, लेकिन आज सर ऐसे इसलिए घूम रहा है क्योंकि आज पूरा दिन लेडीज गेटअप। वो कहानी ऐसी है जिसमें ये कुछ बना है, पूरा दिन लेडीज विग, बाल, क्लिप लगी हुई। तो अभी सर ऐसा बिल्कुल अभी मैंने हटाया हुआ है बस, और भागा पूरे दिन से वही चोटी वोटी। तो वैसे ही हमने कहा यार आज कहाँ से बोल दिया कि आज करेंगे। और आज मतलब पहले सीन से लेके लगातार 6-7 सीन लगातार, और सारे सीनों में लेडीज को हटाने का बड़ी उलझन होती है। अगर आप समझ में आता है कि नकली वेग और बाल वाल और पूरे मुंह में जा रहे हैं,
दिमाग खराब। तो बड़ी आपको अच्छी हमारा स्टोरी है। दर्द आज महसूस हुआ? सॉरी। आपको हमारा दर्द आज महसूस हुआ, वो क्लिप लगाना हाँ, और आज मुंह। तकलीफ की जो दिन भर उलझने सी हैं वो बड़ा संभालने में, लड़के तो क्या टी शर्ट पहने जींस पहने निकल गए, आज पूरा दिन पल्लू संभालते संभालते दिमाग खराब हो गया। कहीं चोटी गूंथ लो ना, ना एक टंग रहा है उसको क्लिप लगा लो, बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी मुश्किल। बहुत मुश्किल। और अच्छा, नकली लगाओ तो और ज्यादा दिक्कत, खुद के बाल हो तो ठीक है, बट आप विग लगाते हो तो ज्यादा दिक्कत है। ये अपनों आपकी अपनी तरफ हो तो क्या जो करें। प्यार आ रहा है दर्शकों की तरफ से, हम दर्शकों का भी स्वागत करते चले इसी के साथ। आप अपने जी सवाल योगेश त्रिपाठी जी से रखें या उनकी परछाई दरोगा हप्पू सिंह से रखें, आपका बिल्कुल स्वागत होगा। अब हम उसको लेंगे। अरे दादा is a common tagline that everybody is using. So I welcome everybody. जी I just नमस्कार। also request you to please follow our page and be connected to us. हप्पू सिंह जी, ये आपको मैं बताती चलूं शुरुआत में ही कि आप बिरादर से बात कर रहे हैं। बिरादर मसलन मेरे पिताजी पुलिस में, और उनकी तरफ से ये पहला सवाल आपकी तरफ दागती हूँ मैं। मेरे जी पिताजी आपके फैन है, जब वो थके हारे घर से आते हैं, बाहर से आते हैं, तो एक आधा एपिसोड आपका देख लेते हैं, और उनका ये सवाल अच्छा। है आपसे कि ये जो पुलिस वाले की वर्दी आपने ठानी है, और पुलिस वालों को अमूमन बड़ा सीरियस और क्रूर समझा जाता है, तो ये हंसी जी भाव स्वाभाविक सहजता कहाँ से लाते हैं दरोगा हप्पू सिंह जी? बड़े ठहरे हुए से खुश मिजाज। नहीं, असल में ये जो टीम है मेरी, अगर ये किसी ऐसे लोगों के साथ या ऐसे प्रोड्यूसर के साथ, मैं डायरेक्टर के साथ शुरुआत करता जिनके साथ फर्स्ट टाइम काम, तो शायद थोड़ा सा मुश्किल होती है। ये हमारी वही पुरानी 12-13 साल पुरानी टीम है जिनके साथ मैंने करीब 600 एपिसोड FIR जो सब टीवी पे आता था, तो उसी डायरेक्टर उसी प्रोड्यूसर के साथ में किए हैं, जिनके साथ मैंने ज्वाइन किया था 2010 में। तो FIR में मेरा डेली का ये हर बार किरदार चेंज हो जाता था, हर दूसरे दिन पे हर बार बदल बदल की स्टोरीज आती थी। तो वहां पे FIR करते करते 600 एपिसोड में करीब 200-250 कैरेक्टर मैंने प्ले किए होंगे। वो हप्पू सिंह से भी ज्यादा टिपिकल, बहुत अलग थे। तो उनके साथ इतने साल से कर रहे थे, तो ये इत्तेफाक है कि मैं इसमें सक्सेना के लिए फाइनल हुआ था। आई लाइक इट। अच्छा। और जब FIR बंद हुआ तो मुझे सब टीवी का दूसरा शो मिल गया। तब ये भाभी जी आया नहीं था, 2 महीने का गैप। अब जब वो मुझे मिला तो उसमें 30 दिन मेरे ब्लॉक हो गए। अब ये भाभी जी जब आया तो मैं सक्सेना के लिए फाइनल, अब डेट ना मिली मुझे, 12-13 दिन चाहिए। शुरू में ये 5 कैरेक्टर ही थे मेन, हस्बैंड वाइफ, आसिफ जी और अंगूरी ये सब, और 5वां मेन कैरेक्टर सक्सेना। अब सक्सेना का तो वो छूट गया मेरा रोल। अब जब 2 मार्च को ये भाभी जी घर पे आया तो बड़ा दुख हुआ कि यार इतना अच्छा रोल और डेट की वजह से नहीं कर पाए, क्योंकि वो सब टीवी में दूसरा शो, 30 दिन ब्लॉक। तो ऐसे ऐसे करके 2-3 महीने तो निकल गए। लेकिन बाद में अंगूरी के जो हस्बैंड बनते हैं तिवारी जी, मनमोहन तिवारी, तो उनको पता था कि अब तब टीवी में जो कर रहे हैं, मैं जो कर रहा था, वो 3-4 महीने के बाद ऐसा लग नहीं रहा था कि बहुत लंबा चलेगा। तो बोले यार एक पुलिस वाला आ रहा है और एक बाप का कैरेक्टर आ रहा है, तो बाप में तो राकेश बेदी जी कर रहे हैं। तो बोले यार एक दिन का ही रोल है, शायद वो एक एपिसोड का है, एक बार आके मिल लो। मैं मिला तो सर बोले मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो FIR में 600-700 एपिसोड तुम्हारे देखे हैं, टाइम अगर मैच कर जाए तो वो एक ही एपिसोड में है, क्योंकि अंगूरी किडनैप हो गई है। तो उसमें एक पुलिस अच्छा। वाला, तब ये डिजाइन नहीं हुआ था कि उसका नाम हप्पू सिंह होगा या वो कॉमिक होगा कि नहीं होगा उतना ज्यादा, या वो न्यौछावर मांगेगा कि नहीं, उसके 9 बच्चे बीवी, ये सब नहीं था। बस था कि एक स्टोरी में एक आम सा पुलिस वाला आएगा। तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये इतना भाभी जी का एक रेगुलर हर एपिसोड का हिस्सा बन जाएगा। तो वो आया तो सर ने बातचीत की कैसे करें, तो उनका पेट लगाने का आइडिया उनका था कि कुछ तो करेंगे। तो फिर मैंने सर को बताया कि अगर इसको, बोले भाषा बताओ क्या रखी जाए। मैंने कहा नहीं, अभी टिपिकल गांव की रखेंगे तो लापतागंज हाल ही में बंद हुआ था, तो टिपिकल नदिया के पार में जो एक भाषा है, हम का तुम का, उस टाइप में। मैंने कहा उतना फनी नहीं लगेगा, और मैं ये भी नहीं चाहता कि ये पुलिस वाला ऐसा आए जैसे सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल पे इतने पुलिस वाले कब आते हैं कब चले जाते हैं, बहुत ज्यादा
उनकी उतनी वैसी टिपिकल लेवल पे पहचान नहीं, वैसे तो सभी अपने अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो आते हैं चले जाते हैं, उनमें कुछ वैसा कुछ कॉमिक नहीं है, वो सीरियस, क्योंकि वो रियलिस्टिक वो है सावधान इंडिया ये। तो मैंने कहा ऐसा मत बनाओ, कुछ ऐसा सर करते हैं कि शो भी बंद हो जाए कल को जब भी, तो इस पुलिस वाले को लोग याद रखें। तो भाषा की बात की तो मैंने वो आगरा और मथुरा और वृंदावन की जो भाषा है, ब्रज भाषा और बुंदेलखंडी, कुछ बोल के बताया। वो जो एफआईआर के डायरेक्टर हैं उनके साथ इतने साल से कर ही रहे थे, तो उनको वो अच्छा लगा सुन के, बोले हाँ हाँ ये रखते हैं, ये कुछ मीठा मीठा है और ज्यादा यूज भी नहीं हुआ, इसको मजा आएगा करने में। फिर वो मूछ का आइडिया, मोटू पतलू कार्टून टीवी पे आता था, तो वो और बाल वाल तो ऐसे मैंने कई बार, एफआईआर में हमारा रोज का काम था, तो वो बाल वाल चंपू टाइप के बनाए। तो फिर धीरे धीरे फिर रात में ही इसका नाम डिसाइड हुआ, हप्पू सिंह रखेंगे, और इसके फिर वो डायलॉग में आने लगा, 9 बच्चे बीवी निछावर इसलिए लेता है। तो वो 2-4 एपिसोड के बाद ये कैरेक्टर थोड़ा लोगों को पसंद आया। तो वो मेरा जो वो शो बंद हुआ जब सब टीवी में जून जुलाई, तब 3-4 महीने के बाद इन्होंने फिर मुझे इतना रेगुलर यूज किया कि एक तरह से वो सक्सेना जैसा ही कैरेक्टर हो गया, सक्सेना के बराबर हो गया। और फिर धीरे धीरे लोग हर कैरेक्टर को, भाभी जी को, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाभी जी का सिर्फ दरोगा अच्छा है या सक्सेना, हर एक किरदार अपने आप में कमाल है। और हम आपस में जब सारे लोग मिलके करते हैं तो और मजा आता है। ये अच्छी बात है कि अगर शायद सपोर्टिंग कास्ट इतनी अच्छी नहीं होती तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स जो मिल रहा है शायद उतना नहीं मिलता, सिर्फ 4 लोग ही होते। तो जो सपोर्टिंग कास्ट ने इस शो में रंग भर दिए और लोगों को फिर पसंद आने लगा। फिर इतना कभी नहीं मैंने सोचा था कि एक शो ही दरोगा को लेके एक नया शो भी आ जाएगा, ऐसा कभी सोच के काम नहीं किया था। बस ये था कि कुछ भी करें, ऐसा कुछ करें कि लोग पसंद करें, लोग मजे लें कि हाँ दरोगा आ गया तो मजा आ रहा है, बस बाकी तो पूरी टीम ही की है। आते ही बाछें खिल जाती हैं घरों में, और आपकी एंट्री होते के साथ ही कई बार परिवार एक साथ जुड़कर बोलते हैं हाय दादा, यू नो द मोमेंट यू। हाँ वो अरे दादा की भी उत्पत्ति ऐसे हुई है कि वो पहला सीन में बड़ा फास्ट कर रहा था, वो कहीं कहीं योगेश त्रिपाठी लग रहा था, तो वो बोले कि नहीं इसको, जैसे लेडीजों को बात की शिकायत होती, साइटिका का कुछ ऐसा दर्द है, तो मैंने पहले सीन में कई बार उठते हुए, या जैसे लेडीजें कराती हैं उठती बैठती उठती हैं तो चिल्लाती, तो मैंने कई बार अरे भगवान भी बोला है, जैसे हम लोग उठते हैं ना कि अरे भगवान, और कई बार मुंह से निकला है मेरे अरे दादा, तो वो अरे दादा बड़ा हिट हुआ। फिर वो स्कूटर, एक बार पहली एंट्री थी मेरी स्कूटर में, वो स्टार्ट नहीं हुआ, तो मैंने कहा जिसके 9 बच्चे उसके स्कूटर में कहाँ तेल होता होगा, तो उसको हमेशा घसीट के ही लाया मैं। वो लोगों को बड़ा पसंद आता था, वो स्कूटर घसीट के ला रहा है, और वो लाते हुए जो बोलता है ठहर जाओ दादा, तो वो चीजें पसंद आती नहीं। फिर मैं ऐड करता गया, कभी कुछ इम्प्रोवाइज कर दिया, और लिखा भी इतना कमाल का, जो मनोज जी लिखते हैं, मनोज संतोषी जी, वो भी इतना कमाल का लिखते हैं कि वो ज्यादा तो बहुत करने की जरूरत होती नहीं है। शशांक जी कमाल का डायरेक्ट करते थे। फिर लेकिन यहाँ एक अच्छी बात यह कि अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो उसकी छूट है, अगर आपने सच में कुछ अच्छा किया है तो उसको रखा जाएगा, तो उससे एक और मनोबल बढ़ता है कि नहीं और मेहनत करनी। कई जगह ऐसा भी है, नहीं आपने किया, नहीं नहीं वो नहीं चाहिए, जो लिखा है वो बोल दो। तो कॉमेडी में ऐसा चलता नहीं है कि जो लिखा है सिर्फ वही बोल के चले जाओ। तो ना मैं रट के करने वाला वैसा एक्टर हूँ कि बिल्कुल ही रट के, और एकदम कभी कभी 4-5 लाइनें अच्छी और दिमाग में आती हैं तो वो भी है, कभी कभी नहीं भी आती। तो ऐसे बनते बिगड़ते एक ऐसा कैरेक्टर बन गया जो बच्चे बूढ़े जवान हर वर्ग के दर्शकों को ये कैरेक्टर पसंद आया, और बड़ा अच्छा लगता है, लोग खुश होते हैं, टेंशन भूल जाते हैं। मुझे ऐसे मैसेज करते हैं लोग कि यार आपके सीरियल देख के, आपका शो देख के टेंशन चली जाती है, दिन भर की थकान चली जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत एनर्जी मिलती है कि आगे के शो में जितने भी सीन करें और अच्छे करें, तो अच्छा है। योगेश जी, एक सवाल मैं आपसे पर्सनली क्यूरियोसिटी के चक्कर में पूछ रही हूँ। आप इतनी देर तक, मैंने सुना है 16-16 घंटे शूटिंग चलती है। हाँ चक्कर क्या, 2-2 शो में फंसा हुआ हूँ आजकल। ऐसा हो रहा है जैसे कल भी सुबह 8 से लेके हाफ डे में भाभी जी घर पे मैं हूँ, उसके बाद आधा दिन के बाद मैं हप्पू की उल्टन पलटन में, तो एक ही दिन में 2-2 करने भी पड़ जाते हैं कभी कभी, तो और ज्यादा, तो थोड़ा सा अभी है अभी। लेकिन इसी के लिए फिर सोचते हैं, अगर ज्यादा कभी कभी परेशान हो जाता हूँ तो फिर सोचता हूँ कि आए भी तो इसी के लिए थे, काम के लिए बहुत तरसे भी हैं, बहुत कोशिश की है कि एक दिन का काम मिल जाए, कहीं कुछ एक लाइन, ऐसा भी दिन देखे हैं, हर टाइप के दिन देखे हैं, बड़ा फिल्मी सफर रहा है मेरा। शायद हाथ से वही कर सकता है योगेश जी जिसने हर तरीके के दिन देखे हो। खैर, ये बताएं आप मुझे कि जब 16 घंटे की शूटिंग करके आप घर
देखते हैं जब योगेश त्रिपाठी घर पहुंचते हैं, है, और मैडम हाँ मान जी। लीजिए कि एकदम बिखरी पड़ी हो आप पे, क्या अंदर से अनायास ही हप्पू सिंह निकल पाते हैं? कभी कभी वो डांट रही हो, हाँ, लड़ रही हो, कहे से अंदरूनी आत्मा से गुर्दों गुर्दों से निकलता है, अरे दादा थक गए। जी। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो आपकी आपकी शादी भी हप्पू सिंह खुशनुमा बनाए रखते हैं घर पर भी। बिल्कुल। मुकेश जी, ये 3 बच्चे पालने में की कहानी मुझे समझ नहीं आई। 2 तो समझ आता है, 3 बच्चे पालने में? कहाँ 9 है उसमें तो। हाँ नहीं, बाकी तो दिखते चलते फिरते नजर आ रहे होते हैं शुरुआती दिनों अच्छा, में नहीं, पाल। चलते फिरते 6 हैं, 6 लोगों की कास्टिंग हुई है और 3 वो डमी लेटे रहते हैं झूले में। जी 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 बार जी, बार मैं वही कह रही हूँ, 3 का लॉजिक समझ नहीं आया, 2 का तो फिर समझ आता कि ठीक है, लेकिन ये हप्पू सिंह के बच्चे इसमें एक साथ 3 है। नहीं, असल में 6 की ही कास्टिंग हो पाई ना, तो 3 तो 9, जो कि पहले ही डायलॉग लिखा जा चुका था कि उसके 9 है। अब 6 तो मिल गए, तो 3 तो दिखाने पड़ेंगे ना, 9 तो पूरे करने ही है। बल्कि आते तो अभी 2-4 ही हैं, कोरोना की वजह से ज्यादा लोग आर्टिस्ट एक साथ नहीं बुलाते हैं। तो अभी तो बच्चे जो एज में बड़े हैं उनको ही ला रहे हैं, जो बहुत छोटे हैं उनको नहीं ला रहे हैं। बट धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तब आप आ जाए। इस टाइप का माहौल 3-4 महीने जिंदगी में कभी मुंबई में ऐसे नहीं देखे थे कि घर पे इतना बैठ के। और तो अभी सब देखते हैं कब तक सही हो जाए, सब वापस काम पे आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। काम चल रहा है लोगों का, और हंसने हंसाने का दौर वापस शुरू कर पाए बड़ी कोशिशों के बाद, बहुत अच्छा लग रहा है। हप्पू सिंह, योगेश जी, एक बात बताएं आप मुझे, मैं माफ करिएगा, मैं दरोगा हप्पू सिंह और योगेश को कोई बात नहीं, कोई अलग बात। नहीं बता रही हूँ, मेरी नजर में वो एक ही नजर आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, ये दिल्ली आके तो निशावर ले लूंगा आपसे। तो आपकी तरफ प्यार आ रहा है बहुत सारा, मथुरा से, झांसी से, यूपी से और पटना से। मैं जानती हूँ कि आपकी बढ़ा दूं ये। योगेश जी, एक बात बताइए आप मुझे, हास्य का होना जिंदगी में कितना जरूरी है? क्या योगेश त्रिपाठी भी उतने ही मजाकिया, उतने ही खुश मिजाज हैं, या हप्पू सिंह और योगेश त्रिपाठी में कुछ फर्क है? नहीं नहीं, बिल्कुल वैसे ही है, बस न्यौछावर नहीं लेते हैं। वैसे तो मस्त मौला हैं और सेट पे भी रहते हैं, तो वहां पे भी। और हंसना इसलिए भी जरूरी है कि जैसे हम लोग एपिसोड लोगों के देखने के बाद जब कमेंट आते हैं कि सर हमारे यहाँ इनकी तबीयत बहुत खराब है, आपके शोज देख के, आपकी एड फिल्में देख के चेहरे पे हंसी आ जाती है, तो उसका महत्व समझ में आता है कि कितना जरूरी है हंसना। क्योंकि आज आम आदमी सच में, अगर ये अभी ये तो इत्तेफाक है कि ऐसा कोरोना का दौर बीच में नहीं भी जब था, तो भी तो आप सुबह निकलते हो काम पे और रात भर आप इतने लोगों से मिलना मिलाना, कभी किसी का मूड खराब। तो ऐसे लाइट से शोज देखने के बाद जब मुझे कमेंट आए कि आपके शोज, आज इतने सीरियल बनते हैं लेकिन आपके शो में कुछ कुछ डीडी बन के सीरियलों जैसा फील है, या बासु हाँ चटर्जी, ऋषिकेश ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों की कुछ कुछ झलक दिख जाती है। एक सिंपल सा सब्जेक्ट है, घर के आम मुद्दे हैं, सेट पे भी कोई तामझाम, बहुत महंगा सेट नहीं है ये सब, लेकिन कहानी इतनी अच्छी और किरदार इतने अच्छे हैं कि पुरानी फिल्मों का फील आता है। तो पता चलता है कि कॉमेडी लोगों के लिए या हंसना हंसाना कितना सभी के लिए बहुत जरूरी है। तो ये तो बिल्कुल है। और ज्यादातर कॉमेडी सीरियल ही ज्यादा फिर चलते हैं अगर सच में अच्छे बने हैं। जबरदस्ती हंसाने की कोशिश अगर नहीं की जा रही अपनी एक्टिंग से, या नेचुरल ही सिचुएशन ही ऐसी हो और किरदार अगर अच्छे हैं, तो सालों साल तभी ये शो लंबे चलते हैं। जैसे मैंने एफआईआर भी किया तो देखा होगा आपने, 9 साल 10 साल चला है। उसकी वजह यही है, इतनी चीज चौकी, और उसमें एकदम महा बेवकूफी भरे केस, अलग अलग टाइप के अतरंगी किरदार जो आते थे दिन भर, उस वजह से 9 साल चल रहा है एक शो का। आज बड़े बड़े शो कभी कभी मैं देखता हूँ, करोड़ों का बजट, करोड़ों का सेटअप, 2.5 महीने 3 महीने भी बंद हो जाते हैं कभी। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग मेहनत नहीं करते, मेहनत वो भी करते हैं। नहीं चीज पसंद आई, वो अपने हाथ में नहीं होता। और कभी कभी बहुत सस्ती सी सिंपल सा सब्जेक्ट, सिंपल सी कहानी, कॉन्सेप्ट, और चल जाता है, सालों साल चल जाता है। और जैसा इसमें लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, मुझे लग रहा है अभी लोग पसंद कर रहे हैं, तो अभी कुछ साल तो चलता रहेगा। भाभी जी नहीं, को भी 5 साल हो गए हैं। और तो अच्छी इंशाल्लाह बात है कि सिंपल सी कहानियां आती हैं, लोग मजे लेते हैं, तो अच्छा लगता है। कभी ये बताए मुझे कि ये दरोगा हप्पू सिंह का टकराव कभी असल पुलिस वाले से हुआ है? तो उससे योगेश त्रिपाठी हार गए? बिल्कुल बिल्कुल, जब इस शो के बाद मैंने जितने भी इवेंट किए हैं, चाहे यूपी में एमपी में,
हर जगह के डीआईजी या पुलिस अधिकारियों ने मुझे अपने घर पे बुलाया और काफी बातें भी की, और वो कह रहे थे कि हम सच में इतना एंजॉय करते हैं इस कैरेक्टर को, कभी कभी ऑफिस में भी अरे दादा निकल जाता है नेचुरली। तो बहुत अच्छा लगा, और पुलिस वाले बहुत एंजॉय करते हैं, मिले जी भी जी। हैं इनको, आके मिले, सेट पे भी आके मिले हैं कई बार। बहुत। एक बार कोई एक डायलॉग हप्पू दरोगा सिंह का बोलकर दिखाए, हमारी यादें ताजा करते हैं। आप बड़े दिनों से रुका हुआ है ये सब कुछ कोरोना के चक्कर कौन सा सुना दें, आप ही बताओ, भाभी जी का सुना दें कि? में। अरे दादा होगा, न्योछावर से रिलेटेड कुछ सुना है चलो जिसमें? भाभी जी का सुना देते हैं। तिवारी भैया से हमेशा कहता हूँ गोरी मैम को देख के, अरे दादा भैया तिवारी एक बात कहे ससुर, ये गोरी मैम कसम से कह रहे जिंदगी में इतनी गोरी है, इतनी गोरी है कि अंधेरे कमरे में घुस जाए तो बिजली जलाने की जरूरत नहीं है दादा। और जाको पति ससुर नल्ला है, जाको पति कछु काम ना कर, तो कमाल की कट पीस पाई है इन्हें, जाकी किस्मत देख के तो हमें यही कहावत याद आती है यार कि ससुर चौबे जी ने पेड़ लगाओ, अमिया खा गए टलुआ, और गोरे लोग देखते रह गए, गोरी ले गो कलुआ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं ये कह रही हूँ, बहुत सीरियस बात करते रहते हैं लोग, आपने कई इंटरव्यूज दिए होंगे, बहुत सीरियस रहा है वो। आप मुझे बताएं, हास्य जिंदगी में कितना जरूरी है? और जरा योगेश जी हप्पू सिंह को ये जवाब देने दें, क्या 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 चीज? हास्य जीवन में कितना जरूरी है? अगर हप्पू सिंह से पूछा जाए तो वो क्या जवाब देंगे हम? असल जिंदगी में ज्यादा ऐसा है कि हंसनो इतनो जरूरी है, इतनो जरूरी है, इतनो हंसो सारो के फेफड़ा गुर्दा बाहर आ जाए, खिलखिला के हंसो, हंसते रहो और का जिंदगी की मौज काटो, हंसने में कौन पर भी न लगती है। ये बड़ा मुश्किल है खुद पर हंसना। क्या योगेश त्रिपाठी भी खुद पर हंसते हैं? नहीं, कभी कभी अपनी सीन देख के बहुत हंसी आ जाती है कि ये इम्प्रोवाइज ऐसा किया था, वैसा किया था, और इस सीन के बीच में हम लोगों में ये हो गया था तो हंसी आ गई थी। तो बहुत सारी चीजें हैं। अपने ऊपर तो अभी टाइम इतना मिल नहीं रहा है, अभी अपने ऊपर अभी दूसरों को हंसाने का काम चल रहा है, जो अभी बहुत दूसरों के हंसाने पे काम चल रहा है जी। दूसरों को हंसाना बड़ा सीरियस काम है योगेश जी, जी। और शायद बहुत खुशी मिलती है लेकिन इसमें बहुत अच्छा। तो योगेश जी, आप घर में इस कोरोना के दौरान मैडम की मदद करते रहे हैं? बिल्कुल, मैं मुझे तो वैसे भी कुकिंग का बड़ा शौक, हम थिएटर करते थे जब लखनऊ में, तो वहां से ही खाना बनाने का शौक था, और खूब खाना वाना सब, हर चीज में, वेज में सब कुछ मुझे बनाना भी आता है, और कोरोना के दौर पे भी बनाया। और वैसे भी टाइम मिलता है तो वो काम काम की तरह नहीं है कि काम है, वो नहीं, शौक है, तो सब्जी वब्जी का बना लेता हूँ, हेल्प भी करा देता हूँ। क्योंकि हप्पू सिंह को देख करके तो नहीं नजर आता कि उनको किचन में कोई इंटरेस्ट होगा। बड़े हप्पू सिंह आलसी। को तो घुइयां करना आता है उनको तो दरोगाई करना भी नहीं आता है, एक भी केस आज तक ढंग से सॉल्व तो कर नहीं पाया, फालतू के काम करता रहता है दरोगा, ढंग से तो अच्छा, ड्यूटी भी नहीं करता। बालों का स्टाइल आप हप्पू सिंह का कैसे आया था? बालों का ऐसे मैंने तो कई बार अलग अलग तरीके के मैंने एफआईआर में कैरेक्टर किए हैं, तो जब डिजाइन बताया कि बहुत ही लीचड़ टाइप का आदमी है, बहुत आलसी टाइप का है, लेकिन क्यूट भी लगना चाहिए, कोई नेगेटिव नहीं, तो ऐसे बना के दिखाया, और वो उसका हंसना, उसका पान खाना, उसका चलना, उसका उठना बैठना, जब सब कुछ मिक्स हुआ तो एक बेहतरीन चीज निकल के आई। तो बालों का यही बाल है मेरे, अभी तो देखो ऑयल वॉयल लगा, अभी तो बाल मैंने आप पता, बस सीधा आके सीधा आपसे ही शुरुआत हो गई है, अभी तो मेकअप वेकअप भी ढंग से नहीं, लेकिन ये बाल वाल अभी विग लगाए रहे तो ऐसे बाल बिखर गए हैं। तो इन्हीं में हल्का ऑयल करके मैं अपना 4 सांप की लटें बना लेता हूँ। बहुत अच्छे। असल जिंदगी में कहीं नॉर्मल योगेश त्रिपाठी ने शर्ट पैंट पहना हो तो कभी मन करता है कि वो लटे निकाल दे जरा से? नहीं, तब नहीं मजा आता, वो पता नहीं क्यों वर्दी पहनते हैं, जब पेट नकली लगाते हैं तो ही मजा आता है उसका। फिर अपने आप आती हैं चीजें दिमाग में। अच्छा, आपके एक बेटा भी है आपके पास, घर में अभी आसपास? हाँ, अभी अंदर ही है, कुछ तो कर रहा कभी है पता ऐसा होता है कि हप्पू सिंह का परिवार, जो कि हम बहुत क्यूरियस थे भाभी जी घर पर है में कि कैसा ही नहीं। हाँ, परिवार होगा, क्या होगा, क्यों नहीं बताते हैं, और फिर हमारे पास हप्पू सिंह की उल्टन पलटन निकल कर आती है। कभी घर में आके हप्पू सिंह इस बच्चे से भी उसी तरीके से बातें करते हैं?
नहीं, उल्टा ये मेरी नकल करता है, मेरे छोटे छोटे फोन कट सुनाता है, कभी कान में उंगलियां डाल के बोलता है अरे दादा, या कुछ ना कुछ करता रहता है। ये तो खुद ही बहुत शैतान है, ये अकेले 9 9 के बराबर है। ऐसा है कि मैं जब पढ़ा रही होती हूँ क्लास में, तो कई बार क्या होता है, बहुत अच्छा, अंग्रेजी। आप भी टीचिंग लाइन में हैं, आप तो प्रोफेसर हैं। मुझे छोड़ के मेरी फैमिली पूरी टीचर है, अध्यापक बहुत फैमिली है पूरी। मुझे छोड़ के पूरा घर मेरा बीएड बीटीसी गवर्नमेंट जॉब वाले। पापा भी मेरे फिजिक्स लेक्चरर थे, भैया भी टीचर हैं, मेरे भाभी टीचर हैं, 2 बहनें हैं वो भी टीचिंग लाइन में हैं, और उनके जो हस्बैंड है वो भी टीचर ही हैं। अध्यापक फैमिली है पूरी। बहुत बढ़िया। तो पढ़ाते पढ़ाते टीचर। अचानक कोई बच्चा सवाल पूछता है, सो यू नो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से वाले टोन से निकल कर मैं कहती हूँ आए, पूरा क्लास हंसना शुरू हो जाता है। और वो अनायास निकलता, उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता हाँ, मेरा। तो असल में ऐसा आपके वो, साथ होता है कि नहीं? मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि हप्पू सिंह आपके जेहन में कितना घुस चुके हैं। नहीं नहीं, मैं मतलब वर्दी उतारता हूँ तो फिर योगेश त्रिपाठी ही आ जाते हैं, और सुबह सुबह फिर पहुंच के वापस एक बार जो वर्दी पहनी या लुंगी बनियान पहनी तो फिर वो कैरेक्टर। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आप आम लोगों से मिलने गए, कभी रिश्तेदारों से मिलने गए, कभी दोस्तों से मिलने गए, तो लोगों को ये उम्मीद आपसे लगी रहेगी कि अब वैसे बोल के दिखाओ, वैसे करके दिखाओ, ये होता है आपके साथ? हाँ हाँ, बिल्कुल होता है। और कहीं बाहर वैसे भी इवेंट में जाता हूँ तो लोग कुछ ना कुछ लाइनें, कुछ ना कुछ अंदाज, वो होता ही है उनका, वो एक प्यार है और लोगों ये का। आसान होता है आपके लिए ट्रांजिशन करना योगेश त्रिपाठी से हप्पू सिंह के अंदर, बस एक डिमांड पर? अभी आपने हाँ, 3 बार की। भीड़ भाड़ कम है तो आ जाता है। कभी कभी बहुत ज्यादा ऐसा माहौल होता है कि बिल्कुल धक्कम तेली हो रही है, धक्कम धक्की, तो लगता है यार निकलो यहाँ से फिर फटाफट। लेकिन कोशिश और ये करते हैं कि किसी ऑडियंस को निराश ना करें। सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज बताएं। कोशिश ये रहती है कि किसी को निराश ना करें, या कोई ये ना कहे कि यार हमारे मन का ऐसा नहीं। कोशिश तो पूरी रहती है कि फुल बाहर भी जाए तो एंटरटेनमेंट कर सकें पूरा। और योगेश खुद खुश रहने के लिए क्या करता है? मैं बहुत सारी मूवीज का शौकीन हूँ। अगर मेकअप रूम में भी टाइम है तो मैं मूवीज, चाहे वो पुरानी फिल्में हो नई फिल्में हो, कुछ ना कुछ उससे क्या ऑब्जर्व करता रहता हूँ, सीखने को बहुत मिलता है। तो वो काम भी वही है, शौक भी वही है। खाली टाइम में गाने सुनना, खाना बनाना, कुकिंग का शौक है, या फिर छुट्टी है तो मूवीज, या वहीं बाहर निकल गए। तो बस देसी देसी पूरे शौक हैं। अरे बहुत बढ़िया। और ये बताएं कि वो जो चाय की टपरी जहाँ बैठक लगा करती थी भाभी जी घर हाँ, पर, जहाँ टीका मरकान टिल्लू बैठते हैं, जी, और वहाँ पिटाई भी होती है खूब दरोगा से। हाँ हाँ, तो वहां चाय असली में बनती है कि बस यूं ही? नहीं नहीं, वहां बनती नकली है, लेकिन पीने के सीन में अलग से दे दिए जाती है कुल्हड़ में। वहां तो एक धूप अगरबत्ती अंदर जल के धुआं निकालते रहते हैं बस। अभिनय तो नकली दुनिया है, नहीं, कोई एक्टिंग एक्टिंग तो करता हुआ चाय तो फिर धूप पलट जाए, हाँ? सब नकली है। असल में दरोगा ही नकली है। पान खाने का जो मेरा कैरेक्टर है, दिन में 25 30 पान खाने वाले कैरेक्टर है, लेकिन पान नहीं खाता हूँ मैं। एक आध लिपस्टिक लगा के यहाँ कोने में फैला लिया, यहाँ हल्का सा फैला लिया, तो वो नेचुरल लगता है कि 20 22 पान खाने वाला कैरेक्टर। फिर क्लोज होता है तो हल्का सा आधा पान, 2 पान आते हैं पूरे दिन में, वो चल जाते हैं मेरे। 2 पान आते हैं लेकिन? अभी कोरोना की वजह से अभी नहीं मंगा रहे हैं, अभी तो सारे एपिसोड बिना पान के कर रहा हूँ। इसके पहले 5 साल से हाँ, 1 2 पान मीठे पान, मीठे पान आते हैं। फिर मेरी मर्जी है कब खाना कब नहीं खाना, वो मैं डिसाइड। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये किरदार जो है, ये मुझे लग रहा है बेटर पार्ट ऑफ द डीकेड, 10 सालों में, 7 8 सालों से तो चल रहा है। अब कुछ दिन भाभी जी घर पर है पर चला, कुछ कुछ वक्त आपने दोनों सीरियल साथ में किए हैं। फिर आपका बीच में हाँ एक छोटा सा सीरियल आया था, जीजा की छत पर है। हाँ, वो 1 साल ही चला, उसमें भी मैंने किया था। वो एक टाइम पे 3 बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो फिर चैनल को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम थी कि हमारा लीड एक्टर है, फिर सब टीवी का भी करेगा, वो ये भी करेगा, तो 3 3 में तो फिर ये 2 ही रखे, क्योंकि फिर जीजा जी में अच्छा, मेरा नहीं था। 1 साल किया मैंने तो सलून वाले। हास्य कलाकार का दूसरे कलाकारों से काम कितना मुश्किल होता है? सॉरी। हास्य कलाकारों का दूसरे कलाकारों से सीरियल में मुश्किल काम कितना होता है?
ये तो टीम चूंकि हमारी 12-15 साल पुरानी है, तो यहाँ तो आपस में बारात वाला माहौल होता है कि उनके सेट पे चाय पी के आ गए, इनके सेट पे खाना खा लिया, थोड़ा वहां ठूस लिया खाना, और गप्पे हो रही हैं, वहां लाइटिंग लग रही है तो जीजा जी में पहुंच गए, जीजा जी वाला खुजली हो रही है गुर्दों में तो वो उल्टन पलटन में आ गए, बारात वाला माहौल रहता था। तो वहां पे तो बहुत तालमेल बहुत अच्छा है। मेरा तो कभी कभी यहाँ सीन नहीं भी होता है तो मैं भाभी जी में चला जाता हूँ, टीका कमर खान को उंगली करके आ जाता हूँ, मन नहीं लगता तो। बहुत बढ़िया। आप बताएं, एक आपका एपिसोड है जो मुझे लगता है कौन अप्रैल सा? 2019 में टेलीकास्ट हुआ था, जिसमें आप छठी क्लास में फेल हुआ हुआ आपका मार्कशीट आपके बेटे के हाथ हाँ, में लग वो जाता दरोगा एग्जाम की कहानी थी, अप्पू के उल्टन पलटन में रणवीर फेल हो जाता है ना, तो उसको साथ में इसके भी एग्जाम चलते हैं, तो है। हाँ हाँ। असलियत पता चलती है कि दरोगा कितना बुद्धिमान है, कितना इंटेलिजेंट है। सब पोल पट्टी खुल जाती है दरोगा की। तो क्या असल में बहुत योगेश जी ने दरोगा है ये। क्या योगेश जी ने भी कभी चीटिंग की है स्कूल में? नहीं नहीं, हमारे यहाँ थोड़ा पढ़ाकू माहौल ज्यादा था, मतलब हमारे यहाँ अगर फर्स्ट डिवीजन भी आ गए तो कोई खास बात मानी नहीं जाती थी, क्योंकि वहाँ सभी पढ़ाकू बैठे हैं। तो मैंने तो जैसे तैसे करके बीएससी मैथमेटिक्स से की, फिर बीएससी के बाद मैंने हाथ जोड़े और लखनऊ आ गया, और रंगमंच थिएटर से जुड़ गया मैं, और वहीं के वहीं फिर मुंबई, मुंबई के बाद आके यहाँ एड फिल्मों में शुरुआत, एड करते करते फिर वो एफ आई आर 6 साल किया, फिर 5 साल भाभी जी, तो 12-15 साल इसी चीज में निकल गए। अब ये अगर आप माना जाता है कि माँ बाप अक्सर चाहते हैं कि मैथ्स पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, और आजकल तो बच्चों के हालात ऐसे खराब हुए हुए हैं। बिल्कुल मेरे यहाँ भी ऐसा परिवार जिसमें सभी मास्टर हैं, किसी के पास मैथ्स है, किसी के पास फिजिक्स है, किसी के पास केमिस्ट्री है, एक योगेश कलाकार आदमी जो मुझे लगता है कि साहित्य से ज्यादा जुड़ाव रखते होंगे, कैसे निकला आपका बचपन वहां? नहीं, मेरी मम्मी को बड़ा शौक था, वो बचपन में जब मायके ले जाती थी तो एक एक दिन में 3-3 शो दिखाती थी मूवी। मुझे याद है अच्छा। आज भी, 12 से 3, 3 से 6 सिंगल स्क्रीन होते थे पहले, तो 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, एक दिन में 3 मूवी, फिर बार बार खाना वाना खा के 10-12 दिन घूम के हम लोग मायके से वापस, क्योंकि पता था एक बार वापस यहाँ आ गए तो फिर वही डीडी 1 भी चलेगी नहीं चलेगी पता नहीं। तो फिल्मों का शौक मम्मी से है मुझे, बहुत फिल्में दिखाती थी मुझे बचपन वहां में, एक कितने एक दिन किस में 3-3 शो दिखाए हैं उन्होंने मुझे एक दिन में। अरे मुझे याद है बचपन में 10वीं पास करके गई थी मैं, और मैं नॉवेल पढ़ रही थी, मुझे मेरे ख्याल गॉडफादर पढ़ रही थी, और उस दौरान रोज मेरी मम्मी मुझे डिस्टर्ब न किया करे, रहने दो पढ़ाई कर रही, नहीं रहने दो पढ़ाई कर रही, उन्हें समझ नहीं आता था कि नॉवेल है। एक दिन मैं पढ़ रही, अचानक पिताजी खाना खाने के लिए कहते, अच्छा नॉवेल पढ़ रही हो, पढ़ो पढ़ो। मम्मी कहती, आय कहानी की किताब पढ़तिया। हम सोचे कि ये पढ़ा, और इतनी कुटाई हुई मेरी उस दिन, इतनी कुटाई। ऐसा आपके साथ हुआ है? हाँ, एक बार गुस्से में मम्मी ने मेरी बहुत तेज नाक दबाई थी, लाल पड़ गई थी, और काफी दूर तक पिटाई करने के लिए पीछा भी किया था। अच्छा, हमारे माँ बाप जो है, खासकर उत्तर जो बाता होता है, कुछ एक खास अ, तकिया कलाम होता है उनका, जो खीस में निकलता है, गुस्सा नहीं कहा जा सकता उसको, खीस होता है, वो एक खास किस्म की खीस होती हम्म। है। शायद वो लंबी ना चले पर वो 1 मिनट तक निकलनी जरूरी है। तो हमारी मम्मी के डिक्शनरी में एक बड़ा टिपिकल सा वर्ड होता था, उड़ासी। मुझे आज तक समझ ना आया कि उसका मतलब क्या है। तो ऐसा उड़ासी? या उड़ासी, उड़ासी मतलब? एग्जैक्टली मुझे भी समझ नहीं आया। बहुत रिसर्च करने के बाद बुढ़ापे में ये बात पता चली कि जब खाट को उल्टा किया जाता है तो उसको कहा जाता है खाट को उड़ास दो। अच्छा तो, अच्छा, अरे बाप रे, ये तो काफी ऐसा गहराई कोई वाली चीज है। तो ऐसा कोई उत्तर भारत का कोई एक खास शब्द है जो आपके माता पिता आपके लिए इस्तेमाल करते रहे हो खिज में? यार ऐसा खींच में? हाँ, जैसे पंजाब में लोग कहते हैं छित्तर मारूंगी, ऐसा सब कुछ। छित्तर नहीं, घर का फटा नाम जूता मिंटू। होता है, नॉर्मल जूता नहीं घर होता वो, छित्तर मतलब फटे हुए जूते की मार पड़ेगी। नहीं नहीं, वो घर का नाम मेरा मिंटू है, तो गुस्से में यही बोलते थे, मिंटोला तुम बहुत पिटोगे, इस टाइप का तो बोलते थे नाम बिगाड़ के। अच्छा। वो मिंटू का मिंटोला हो जाता था, मिंटोला। वैसे हाँ, कोई टिपिकल तो नहीं। मिंटुआ मिंटोला टिपिकल नॉर्थ इंडियन तरीका है बात करने का, बड़ा मजा आता है उस दौरान। उस वक्त तो डर के हालत खराब हो जाती केमिस्ट्री के
केमिस्ट्री के एक इंटर कॉलेज में थे टीचिंग में, तो वो क्लास लेने आते थे, तो उनको पता था कि इसका केमिस्ट्री में बिल्कुल मन नहीं लगता, और उनका अंदाज ये था कि वो हमेशा अपनी नाक ऐसे छूते रहते थे, तो उनकी चौक पूरी नाक पे लग जाती थी जो पढ़ाते। वो ऐसे बोलते थे मुझसे कि मिंटू बोलते थे, वो ये बोलते थे कि देखो मिंटू, तुम 12th में पास तो हो जाओगे, लेकिन अगर पास हो भी जाओ ना तो फिर से एक बार पढ़ना 12th में, 2 बार पढ़ना तुम, तब जाके तुम्हें केमिस्ट्री पल्ले पड़ेगी। तो आपका मेरा मन कॉलेज कहाँ से थी योगेश जी? वही अपना गांव, अपना बुंदेलखंड, अपना झांसी साइड से राट, वहां से बीएससी किया, फिर उसके बाद लखनऊ, लखनऊ में थिएटर, फिर दिन रात नाटक, एक एक दिन में 3 3 नाटकों की रिहर्सल करना, 25 30 30 किलोमीटर साइकिल चलाना, और खुद आके फिर खाना बनाना। 5 साल 4 साल बड़ा स्ट्रगल रहा लखनऊ में भी, क्योंकि मुझे तो थिएटर के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा, मुझे कोई और छोर भी मालूम नहीं था, कोई गाइडेंस, कोई कुछ समझाने वाला भी नहीं कि रंगमंच क्या होता है, थिएटर। फिर वो एनएसडी की वर्कशॉप हुई, का एग्जाम दिया, फोक वोक तैयार किए हमारे यहाँ, ऐसे करके वो वर्कशॉप का मौका मिला। तो एनएसडी वर्कशॉप के बाद मुझे एक सही दिशा, रंगमंच क्या होता है और सीरियस, तो एक अच्छी दिशा मिली, के बाद फिर कभी पीछे नहीं आना पड़ा, फिर वो रंगमंच करते करते ही सारे रास्ते अपने आप बन गए, थिएटर करते करते। तो योगेश जी, ह्यूमनाइजिंग लाइफ जो संस्था है, ये लोगों को खुश रहने में मदद कर रही है, और मुझे लगता है कि जी आपसे बेहतर आदमी नहीं हो सकता था बात करने के लिए, क्योंकि आप खुश रहना तो मुश्किल है, औरों को खुश करना उससे भी नहीं, मैं ज्यादा मुश्किल। बताना चाहूंगा, ये बात बहुत बताना चाहूंगा कि जिसके माध्यम से आज हम ये कर रहे हैं, ये जो एकता है, वो मेरे फ्रेंड पुनीत प्रकाश पांडे मेरा दोस्त है। तो हम लोग तब मिले हैं जब हम लोग बिल्कुल नए नए मुंबई आए थे, जी बसों जी जी। में चढ़ के फोटोएं, ऑफिस टू ऑफिस फोटोएं बांटते थे, और फिर पुनीत के घर पहुंच जाते थे, और जो पड़ा है फ्रिज में, जो पड़ा है किचन में, वही खा लिया, वहीं सो गए, अपने बैग में पड़े हैं कपड़े अपड़े, शादियां हुई नहीं थी। तो ये वो दौर के दोस्त हैं। इतना साल, अभी तो बल्कि कम मिलना हो पाता है, पर कुछ भी नहीं बदला। अभी इतना थके होते थे, एक फोन उसका आया कि चलो ये वाला यार कर दो, बहुत, तो ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि यार, वही एनर्जी, जैसे ही टाइम निकला हम लोग आज बात कर रहे हैं, जैसे भी टाइम मिला मुझे, तो ये वो तबके हैं हमारे। अगर ये लोग नहीं होते, 20 22 लोगों का जो ग्रुप था, ये जो दिल्ली के मेरे सारे बहुत अच्छे दोस्त थे, कि आज मैं यहाँ नहीं हूँ, तो भी घर परिवार को कोई दिक्कत है तो आधी रात को ये लोग, तो मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि इसमें इन सब का बहुत बड़ा हाथ है। अगर ये सब नहीं होते तो शायद किसी नेगेटिविटी के साथ या कभी परेशान होकर घर लौट जाता। तो अगर मैं वापस नहीं गया तो इन सब का प्यार, इन सब की एनर्जी पॉजिटिव एक दूसरे से, इसका बहुत बड़ा हाथ है। मुंबई में एक्टर तो बहुत है, अगर आपका सर्कल अच्छा नहीं है, पॉजिटिव लोगों के बीच में उठते बैठते नहीं हो, कितने अच्छे एक्टर भी लौट गए परेशान हो, क्योंकि आते ही तो सब चीजें आपके मन मुताबिक नहीं होती। सालों हमने बसों में 4 4 रुपए के टिकट लेके ऑफिस टू ऑफिस चपरासियों को, गार्डों को फोटो में बांटी, एक कॉल आ जाएगा कहीं से तो 2 दिन का काम मिल जाएगा। हम एक एक दिन के काम के लिए तरसे हैं। तो ये वो तब के दोस्त हैं, तो आज उसी की वजह से आज हम और आप बात कर रहे हैं। ये सारे मुंबई में हैं, सारे दोस्त हैं, ये सारे रंगमंच से हैं, थिएटर से हैं, एक्ट वन दिल्ली से। मैं तो सबसे पीछे की जगह से आया हूँ, ये लोग तो बहुत अच्छी जगह से हैं, बट इन्होंने अपने साथ मुझे भी आगे बढ़ाया, और मतलब बहुत हेल्प मेरी, सबने बहुत आप की। आप सुन रहे हैं ना योगेश जी की बात? मैं चाहती हूँ कि आप उनकी बात बहुत ध्यान से सुनें। वो हाँ, हप्पू सिंह मतलब मैं लाखों की मात्रा में लोगों तो के बिल्कुल साथ। भी, मुंबई जैसे शहर में तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जा सकती कि आपको घर जैसे, वहां के जैसे यार दोस्त मिल जाएंगे जो इतने भरोसे, कितने अच्छे हो। मुंबई में तो बहुत कम, यहाँ तो कोई किसी का उतना, ये किस्मत रही कि एक काम तो अब कर रहे हैं अच्छा, और लोगों की नजर में अब आए हैं, लेकिन ये चीजें भी किस्मत से मिलती। इसके लिए कोई कोर्स नहीं किया कि ये कोर्स कर लूंगा तो अच्छे दोस्त मिलेंगे, और ये डिप्लोमा कर लूंगा तो बुरे दोस्त मिलेंगे। ये बहुत इन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प। आपके दोस्तों को योगेश जी का कहना है कि हप्पू सिंह वाली खुशी अपनी जिंदगी में रखने के लिए दोस्तों की जरूरत होती है, और उन दोस्तों को बहुत करीब रखिए। अगर आप किसी तरीके की परेशानी से गुजर रहे हैं तो योगेश जी का कहना है कि दोस्तों को करीब रखिए।
दरोगा हप्पू सिंह भी अपने दोस्तों के बहुत नजदीक है। अब चाहे वो सक्सेना का थप्पड़ मारना हो या गोरी बेन के पीछे सबका एक साथ दौड़ना हो, सभी सूरतों में दोस्तों का साथ योगेश त्रिपाठी कहते हैं कि बहुत जरूरी है। योगेश जी, हम अपने चूंकि इंटरव्यू के अंत में पहुंच गए हैं, मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को हंसने हंसाने का जो गुण है उससे एक बार और रूबरू कराए, थोड़ा खुश करते हुए इन्हें अलविदा कहे तो बहुत बहुत मजा आए। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सारे जितने भी ऑडियंस ये सब देख रहे हैं उन सबसे यही कहूंगा कि आज मेरा जो एक एपिसोड का रोल था वो आज दर्शकों की, ऑडियंस की प्यार की वजह से ही उन्होंने इतना इस कैरेक्टर को चाहा, इतना पसंद किया कि वो एक एपिसोड का रोल धीरे धीरे हर एपिसोड में आने लगा। आते आते वो भाभी जी घर पे का एक बहुत अहम हिस्सा बन गया और इतना प्यार मिला कि उसको लेके चैनल ने एक नया शो बना दिया। इसका मैं सच में दिल से, मतलब सभी दर्शकों का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ और वादा करता हूँ कि जब तक काम ये शोज कर रहा हूँ या और भी पूरी कोशिश करूंगा कि अपने किरदार से या अपनी अभिनय से जो भी है, जितना भी मौका मिलेगा फुल उनका मनोरंजन करता रहूं। वो लिख रहा है हमारा दोस्त जिसकी बात कर रहे थे, पांडे जी लिख रहे हैं बैगन की सब्जी बहुत अच्छी बनाते हो। इन लोगों ने मुझे से सब्जियां बहुत बनवाई, ये शिकायत भी करूंगा। ये थोड़ा सा जल्लाद टाइप के भी दोस्त हैं। खाना बनाता था मैं और अच्छा बनाता था, तो इन सबको बहुत, हम लोगों ने कई रातें खाना बनाते बनाते भी गुजारी है। सच में वो दिन अब मतलब बहुत कमाल के, जरा अभी भी हम लोग मिलते हैं तो बहुत बातें होती हैं और बहुत खुशी है कि सभी अच्छा काम कर रहे हैं अलग अलग, कोई लौट के नहीं गया, कोई वापस नहीं गया, अभी भी लोग बंधे हुए हैं सब आपस में ऐसे, ये बहुत बड़ी हम बात है। बताएं आपको पुनीत भैया क्यों आपसे सब्जियां बनवाते रहे हैं, क्योंकि पुनीत भैया और हमने हाँ, सारी ये इसी का ही भाई है, एकता का भाई है, इसकी शिकायत कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा खाना बनवाया है इसने मुझसे। जी जी बिल्कुल। तो ये एकता, मैं और पुनीत भैया और मेरा भाई सभी एक ही साथ एक ही हॉस्टल में बचपन से पढ़ते आए हैं और बहुत वाहियात खाना खाया है हमने। तो आलू बैंगन की तरकारी सब पर भारी, पुनीत भैया मैं आपके साथ हूँ। और हप्पू सिंह जी हो या योगेश त्रिपाठी हो, अगर ये आलू बैंगन की तरकारी बना सकते हैं, बेशक इन्हें अकेला न छोड़ा जाए और बनवाया जाए। आप हमें सुन सकते हैं? थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू लगता है। आपको आ रही है बस मेरी? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। तो मैं ये कह रही थी कि उत्तर भारत के सभी लोगों पर आलू बैंगन की तरकारी अक्सर भारी रही है। एक बार जुबान को लग जाए तो फिर नहीं, और अगर आप अच्छी बनाते हैं तो आपको कभी भी नहीं छोड़ा जाए बनाने से। आवाज थोड़ा सा चली गई, एक सेकंड। हेलो, मैं एक सेकंड। जी, अब आ रही है आपका आवाज? हाँ जी, हाँ जी, आई है। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क अनस्टेबल है। खैर, तो आप आलू बैंगन की तरकारी बनाते हैं और क्या बनाते हैं? मैं सारी चीजें वेज में, बैगन का भरता, आलू की सब्जी और पनीर की सब्जी, दाल तड़का। वेज में तो कुछ भी, मतलब मेरे लिए आधे घंटे का काम, रोटी सब्जी दाल चावल। बहुत। मैं तो शूटिंग में भी, मैंने FIR के दौरान शूटिंग में भी कई बार सीन में अगर गए पे तो वहां पे भी खाना बनाया हुआ है। शूटिंग में भी हम लोग बनाते थे किचन में। बहुत बढ़िया। तो जितने दर्शक हमें सुन रहे हैं, ये बात आपके तरफ में एक बार फिर से डायरेक्ट करूंगी कि बहुत मेहनती हैं योगेश, और योगेश सिर्फ सेट पर शूटिंग करने के दौरान बिजी नहीं रहते हैं, घर आने के बाद दोस्तों के लिए, परिवार के लिए भी किचन में जुट जाते हैं। तो अगर आप शायद खुद को बिजी रखें उन चीजों में, जैसा ये कह रहे हैं, इसलिए नहीं कि मुझे बनाना है, इसलिए क्योंकि मुझे पसंद है, तो जो चीजें पसंद है उससे जुड़े रहिए, उन्हें करते रहिए और दोस्तों का पीछा तो बिल्कुल भी मत छोड़िए। के साथ हम आपको कि जाते जाते कुछ अच्छा सा बोल जाए तो हमारे पूरी शाम, और इसी के साथ कंक्लूड करें। फिलहाल तो हम जो कह रहे हैं दादा कि देखो कोरोना को चल रहा टाइम, बीमारी आई है तो भैया सोशल डिस्टेंसिंग रखियो,
नहीं तो कसम से कह रहे सबके गुर्दा छिल जाएंगे। कैसे कोरोना ने बहुत ज्यादा राय तो फैला दो, इतनी ज्यादा फैला हुए कि समेटो ना जा रहे हुए, तो हम सबको मिलके ही समेटना है। भैया ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो और जिंदगी की मौज काटो दादा। ब्यूटीफुल। तो थैंक यू सो मच योगेश जी, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। और कोशिश रहेगी कि आपके इस इंटरव्यू के साथ लोग जितनी बार भी परास्त महसूस कर रहे हो, थका हुआ महसूस कर रहे हो, इस इंटरव्यू को देखें और एक बार मुस्कुराना शुरू करें। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। That note, I would again repeat my line: keep smiling bright and wide. And if you can't, get in touch with us with your life and lives. And please